हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो मैं आज लेकर के आया हूँ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लेक्चर आधारित राष्ट्रीय नीति 2023, जो अभी हाल ही में 2024 दिसंबर में जारी हुई थी। और इसका पता तो होगा ही आपको, कौन जारी करता है इसको, है ना। तो यहाँ पर पर्यावरण जल और जलवायु पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय की तरफ से जारी की जाती है। तो हम इस कड़ी में देखेंगे कि ये राष्ट्रीय वन नीति पर आधारित कैसे क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में आ सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनको लेकर के आया हूँ आज। तो चलिए चलते हैं हम अपना पहले क्वेश्चन की तरफ। तो मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि हम इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन की आपकी स्लाइड रहेंगी, क्लास रहेगी। तो इस तरीके से हम 10 वीडियो लेकर के आएंगे राष्ट्रीय वन नीति के क्वेश्चंस पर आधारित। तो ये क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये करंट की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है ना। तो आप लोग तो तैयारी करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि करंट कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे एग्जाम में। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं तो आप हमारे चैनल पर यूं ही बने रहिएगा, क्योंकि अभी मैं 10-10 क्वेश्चन करके इसकी 10 स्लाइड लाऊंगा। तो यानी कि 10 वीडियो लाऊंगा, तो यानी कि हमारे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय वन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप पढ़िए क्वेश्चन। वनस्पतियों और जीव जंतुओं का संरक्षण, वनों का व्यावसायिक उपयोग, वन क्षेत्रों का विस्तार, उपरोक्त सभी। तो इसमें है हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है पूछा है। तो मुख्य उद्देश्य देखते हैं, ये है मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य क्या होगा, वनस्पतियों और जीव जंतुओं का संरक्षण, वनों का व्यावसायिक उपयोग, वन क्षेत्रों का विस्तार, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति 2023, है ना। तो उसका उद्देश्य है वनस्पति और जीव जंतुओं का संरक्षण। तो आप समझ गए होंगे क्या है उद्देश्य इसका, वनस्पति और जीव जंतुओं का संरक्षण। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई, यानी कि ये बात कर रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई। तो ये हमारी जो लागू की गई थी यह 1988 में लागू की गई थी, ये 1988 में। अब चलते हैं तीसरी क्वेश्चन की तरफ। तो राष्ट्रीय वन नीति के तहत वनों के संरक्षण के लिए क्या प्रावधान है। तो यहाँ पर मैंने ये वन का एक फोटो लगा दिया है, तो आप देख सकते हैं कि कितना घना वन है, हरा भरा, कितने अच्छे होते हैं हमारे पर्यावरण के लिए वन। तो राष्ट्रीय वन नीति के तहत वनों के संरक्षण के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो चलते हैं इसके ऑप्शन पर। वन क्षेत्र संरक्षण और प्रबंधन, वनस्पति और जीव जंतुओं का संरक्षण, वनों का व्यावसायिक उपयोग या उपरोक्त सभी। तो अब इसमें देखते हैं वन क्षेत्र संरक्षण और प्रबंधन क्या है हमारा। वन नीति के तहत वनों संरक्षण के लिए प्रावधान है, तो देखते हैं। और वनस्पति और जीव जंतुओं संरक्षण, वनों का व्यावसायिक उपयोग या उपरोक्त सभी। तो इसमें हमें देखना है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा सही होगा। तो यहाँ पर देखो, वनों का व्यावसायिक उपयोग यानी कॉमर्शियल यूज, तो हम कह नहीं सकते सही कि कॉमर्शियल यूज करना चाहिए। यानी कि जो हमारे हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं आपको, है ना, कितना हरा भरा जंगल है, ग्रीनरी है चारों तरफ, इसको काट दिया जाए और कॉमर्शियल यूज कर लिया जाए इनका, नहीं, है ना। तो ये जो हमारा ऑप्शन है इसको हम कट कर देंगे, ये कट हो जाएगा। एक मिनट। तो ये यहाँ पर हमारा कट हो जाएगा। और वन क्षेत्र संरक्षण, अब उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकता, तो ये भी कट हो जाएगा। अब वनस्पतियों और जीव जंतुओं संरक्षण, तो वनस्पतियों और जीव जंतुओं का संरक्षण करने से पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, वन क्षेत्रों का संरक्षण और प्रबंधन करना पड़ेगा। तो फिर जीव जंतुओं और वनस्पतियों का संरक्षण तो खुद ब खुद हो जाएगा। तो इसमें जो परीक्षा की दृष्टि से सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हमारा, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय वन नीति में किसकी भागीदारी पर जोर दिया गया है। तो राष्ट्रीय वन नीति पर किसकी भागीदारी पर जोर दिया गया है। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम ऑप्शन एक एक करके। ऑप्शन ए स्थानीय समुदायों की, सरकारी एजेंसियों की, गैर सरकारी संगठनों की। अब ये गैर सरकारी संगठन क्या होते हैं, गैर सरकारी संगठन होते हैं एनजीओ, हमारा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो यहाँ पर एनजीओ भी विशेष भूमिका निभाते हैं राष्ट्रीय वन नीति में, यानी कि इनके संरक्षण के लिए
और वनों की कटाई रोकने के लिए, है ना, एक ही बात है संरक्षण और वनों की कटाई रोकना। अब स्थानीय समुदायों की विशेष भूमिका रहती है भैया, वहाँ पर जो अपने आदिवासी लोग हैं तो वनों के संरक्षण के लिए वो भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और सरकारी एजेंसियों की तो बेशक रहती ही है भूमिका। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, हम जाएंगे ऑप्शन डी की तरफ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। राष्ट्रीय वन नीति का उद्देश्य वनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए क्या है? अब यहाँ पर पूछा है हमसे कि राष्ट्रीय वन नीति का उद्देश्य वनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए क्या है, तो क्या है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, वनों का संरक्षण और प्रबंधन, वन क्षेत्रों का विस्तार है, वनों का व्यावसायिक उपयोग है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा ये, तो यहाँ पर वनों का संरक्षण और प्रबंधन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखेंगे। राष्ट्रीय वन नीति के तहत वन क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? राष्ट्रीय वन नीति के तहत वन क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर ये है। अब इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब आप एक एक करके ऑप्शन देखिएगा। वनस्पति और जीव जंतुओं का संरक्षण महत्वपूर्ण है, वनों का व्यावसायिक उपयोग महत्वपूर्ण है, स्थानीय समुदायों की भागीदारी महत्वपूर्ण है, उपरोक्त सभी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट यानी कि ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी, स्थानीय समुदायों की भागीदारी, यस हो सकता है। वनों का व्यावसायिक उपयोग, ये तो नहीं हो सकता। वनस्पति और जीव जंतुओं का संरक्षण, बताइए, वनस्पति और जीव जंतुओं का संरक्षण हो सकता है? तो वनस्पतियों और जीव जंतुओं का संरक्षण हो सकता है ना, क्योंकि ये व्यावसायिक उपयोग तो हो नहीं सकता, इसलिए उपरोक्त सभी भी नहीं हो सकता। स्थानीय समुदायों की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है, तो लेकिन स्थानीय समुदाय, लेकिन हमें क्या छांटना है इसमें से? बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर। तो यहाँ पर वनस्पति और जीव जंतु का संरक्षण आंसर हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय वन नीति किसके द्वारा तैयार की गई थी? अब देखो यहाँ पर ये आ गया, राष्ट्रीय वन नीति किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा ये तैयार की जाती है। लेकिन यहाँ पर पर्यावरण मंत्रालय ऑप्शन ए में दे रखा है अकेले, तो पर्यावरण मंत्रालय अकेले तो ऐसा होता नहीं है भाई, वन मंत्रालय अलग से तो होता नहीं है। अगर ये एक जगह दे रखे होते, जैसे ऑप्शन ए में दे रखा होता पर्यावरण मंत्रालय की जगह दे रखा होता पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, जिसके हमारे मंत्री जी हैं अभी भूपेंद्र जी हैं, है ना, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र जी, जो राजस्थान से, अजमेर से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति, सरकार द्वारा नियुक्त समिति के द्वारा क्या किया जाता है? राष्ट्रीय वन नीति तैयार की जाती है। यानी पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत ही सरकार कुछ लोगों को नियुक्त करती है जो राष्ट्रीय वन नीति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा सरकार द्वारा नियुक्त समिति। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय वन नीति के उद्देश्य क्या है अब यहाँ पे, अब ये देखेंगे। तो वनस्पति और जीव जंतुओं का संरक्षण क्या है, उद्देश्य है? वनों का व्यावसायिक उपयोग या वन क्षेत्रों का विस्तार, बताइए आप, देखते हैं। वनस्पति और जीव जंतुओं का संरक्षण, वनों का व्यावसायिक उपयोग, वन क्षेत्रों का विस्तार, उपरोक्त सभी। तो इनके उद्देश्य जो हैं, सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट उद्देश्य, यानी कि जिनका एम है, उद्देश्य है, तो वो क्या है? वनस्पति और जीव जंतुओं का संरक्षण, ना कि व्यावसायिक उपयोग इनका उद्देश्य है ना। मतलब किसी भी सरकार का ये उद्देश्य नहीं रहता कि कॉमर्शियल यूज किया जाए। जैसा कि आपने अभी हाल ही में एक छोटा सा इंसिडेंट देखा होगा, तेलंगाना में, छोटा तो नहीं कह सकते उसको, बहुत बड़े स्तर पर होता है, 400 एकड़ जंगल को काटा जा रहा था। लेकिन अभी क्या है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है, यानी कि रोक लगा दी है। तो तेलंगाना जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जो स्टूडेंट थे तेलंगाना यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने काफी उसका विरोध किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो वहां पर आप के सामने वो वीडियो आए होंगे बच्चों, यानी बच्चों के लिए कह रहा हूँ, जैसे मोर वगैरह, मतलब जो पक्षी थे वहाँ के या पशु थे, तो वो कैसे चिल्ला रहे थे, उधर जंगल कट रहा था। तो हम देख सकते हैं कि ये इनका उद्देश्य व्यावसायिक उपयोग तो नहीं रह सकता, किसी की सरकार की प्राथमिकता नहीं हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ भाई डेवलपमेंट भी जरूरी है ना। तो दोनों ही पॉइंट है, लेकिन हमें क्या
वो बाद में सरकार देखेगी क्या करना है करके। हमें अपनी पढ़ाई जारी रखनी है और परीक्षा की दृष्टि से ही हमें पढ़ाई करनी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय वन नीति के तहत वनों के संरक्षण के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अब यहाँ पर राष्ट्रीय वन नीति के तहत वनों के संरक्षण के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो वन क्षेत्र और संरक्षण प्रबंधन, हाँ यस हो सकता है। वनों का व्यावसायिक उपयोग, स्थानीय समुदायों की भागीदारी या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो मैं कहना चाहूंगा आपसे, राष्ट्रीय वन नीति के तहत वनों के संरक्षण के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो वनों का संरक्षण तो दोनों तरीके से हो सकता है ना, संरक्षण और प्रबंधन करके तो होगा ही होगा, और वनों का व्यावसायिक उपयोग करके तो संरक्षण नहीं हो सकता। तो यहाँ पे स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब बात संरक्षण की आती है जंगलों के। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको करेक्ट करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड सी इज द राइट आंसर, यानी कि ये बोथ हो जाएंगे, बोथ, यानी कि दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन ए एंड सी। तो यहाँ पर से ऑप्शन ए एंड सी ठीक हो जाएगा हमारा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। राष्ट्रीय वन नीति का महत्व क्या है? अब यहाँ पर राष्ट्रीय वन नीति का महत्व क्या है? तो वनस्पति और जीव जंतु संरक्षण महत्व है, यानी कि महत्व पूछा है वो हमसे। और वनों का व्यावसायिक उपयोग, अब ये कभी हमारा महत्व नहीं हो सकता, वनों का व्यावसायिक उपयोग। वन क्षेत्रों का विस्तार, हाँ ये हो सकता है, लेकिन हमें क्या है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर अगर इसमें से निकालना हो, क्योंकि जो हमारा एग्जामिनर है वो ऐसे ही कंफ्यूज करेंगे, हमें लगेंगे कि एक से दो ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें से हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर ही छाड़ना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाता है हमारा वनस्पति और जीव जंतुओं का संरक्षण ही हमारा क्या है, राष्ट्रीय वन नीति का महत्व है। अब आप इस बात पर कंफ्यूज मत होइएगा कि जैसे पिछले वाले का भी वनस्पति और जीव जंतुओं का संरक्षण था या वो है, तो ये जो क्वेश्चन है घुमा के दिए हुए हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को यही परीक्षा से पहले एक परीक्षा हो जाए इस दृष्टि से मैंने आपको घुमाकर ही ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो आपको एक कौन से क्वेश्चन लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इस तरीके से हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आ रहा हो तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। मैंने आपसे जैसे शुरू में कहा था वीडियो के कि मैं यहाँ पर 10-10 क्वेश्चन के 10 वीडियो लाऊंगा, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको राष्ट्रीय वन नीति 2023 से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपका होगा तो यहाँ पर आपका सोल्व होगा और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिएगा, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए भैया। जय हिंद।